हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे भारत की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम 30 क्वेश्चन करेंगे भारत की जनगणना से रिलेटेड। फिर हम 30 क्वेश्चन करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यूपी होमगार्ड में यूपी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.44 अरब। ठीक है, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 2023-24 में ही भारत चीन को पछाड़ चुका है। 2025 तक यह अनुमान 1.44 से 1.45 अरब के आसपास होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान 2025 में क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान होगा, पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत अब आधिकारिक तौर पर अनुमानित रूप से चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। चीन को पीछे छोड़ा है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जनसंख्या में? ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 121.02 करोड़। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? उसमें आपकी जनसंख्या वृद्धि दर होगी 17.64%। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये 10 वर्षों की वृद्धि दर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1991 से 2001 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 21.54%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच कम हुई थी, जिसमें हो गई 17.64% हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या घनत्व 2021 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 382। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। ठीक है, और यह 2001 में था 324 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार में 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है पश्चिमी बंगाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो भारत का लिंगानुपात था 943। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और 2001 में था ये 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अच्छा लिंगानुपात वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? तो उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केरल, जिसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे खराब लिंगानुपात वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा।
जिसका लिंग अनुपात था 800:80 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है, भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी? तो साक्षरता थी 76.04%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पुरुष साक्षरता थी 82% के आसपास और महिला साक्षरता थी 65% के आसपास। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य 2011 कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें साक्षरता दर थी 94%। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है ऑप्शन बी बिहार, जिसकी साक्षरता थी 61.8% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ की थी, लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसमें 6.10 लाख जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका प्रतिशत है 16.6% 2011 की जनगणना के अनुसार, जिसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना है? तो इसका परसेंट था 8.6%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या 2011 में कितने परसेंट थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 13.1% थी। कहीं 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 जगह पे लिखा हुआ है 13.6% भी है, लेकिन आप अप्रोक्स मान लेना 13 के आसपास। ठीक है, तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत की कुल प्रजनन दर लगभग कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.9। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसमें था 68.84%। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में अभी भी मोस्टली लोग गांवों में ही रहते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? तो ये था 31.16%। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा है, जिसमें 62.2% लोग शहरों में रहते हैं। और अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो महाराष्ट्र आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ आपका आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, इसमें 90% आबादी गाँव में रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा शहर जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है 2025 के अनुमान के हिसाब से? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली। 2011 में मुंबई था, लेकिन हालिया अनुमानों और एनसीआर के विस्तार के साथ दिल्ली की जनसंख्या सबसे आगे है। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे रखा है। अगला प्रश्न है, 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1951 में भारत की जनसंख्या थी 36.1 करोड़। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
आज़ादी के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। अगला प्रश्न है, 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या कितनी गुना बढ़ी है? ये लगभग लगभग 3.3 गुना बढ़ी है। जैसे 36.1 करोड़ थी आज़ादी के 1951 में, जैसे 36.1 करोड़ थी 1951 में। ठीक है, इसे 3.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 119 करोड़। और अभी जो करीब है 121 करोड़ के आसपास थी 2021 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ये आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। अगला प्रश्न है, भारत में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक कब थी? तो ये थी 1961 से लेके 1971 तक। ठीक है, तो इसमें हुई थी 24.80 की परसेंट से वृद्धि हुई थी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दे रखा है। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? तो आपको सबको पता होगा 10 वर्ष बाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 19.98 करोड़। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 2024-25 के अनुसार 2024-25 के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसमें लगभग ये होगी 23.5 से 24 करोड़ के बीच। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 2025 के अनुमान के हिसाब से बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 17%। 2011 में यह था 16.51%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और राष्ट्रीय औसत निकालते हैं तो ये आता है हमारा 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 20.23%। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए महोबा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 67.68%। तो इसमें थी 77% के लगभग थी पुरुषों की और 57% के लगभग थी महिलाओं की। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, जिसकी साक्षरता परसेंट थी 80.12%। इसके बाद आता है कानपुर। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षर जिला 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सरस्वती, जिसकी साक्षरता दर थी 46.76%। सबसे कम साक्षरता वाला पूछा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 2011 में? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 77.73%।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था 2011 में? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 22.27%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाजियाबाद। यहाँ पर शहरी आबादी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना है? तो ये 2011 में था 20.7%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में सबसे ज्यादा एससी की जनसंख्या भी यूपी में ही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के बाल लिंगानुपात 2011 की जनगणना अनुसार कितना था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 902। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है 2001 से तो 2011 तक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, जिसमें 49.1% की वृद्धि हुई थी और इसका मुख्य कारण था शहरीकरण और प्रवास। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? उत्तर प्रदेश में अभी 75 जिले हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए चौथा रखता है। इसमें पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश आते हैं। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद यूपी चौथे नंबर पर आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गाजियाबाद, जिसमें 3,971 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ललितपुर, जिसमें 242 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा बड़ा जिला है सबसे? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी, जो कि है लगभग 7,480 वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वर्तमान में अभी है हापुड़ है, जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि भदोही भी है। ठीक है। लेकिन आपको मेनली हापुड़ पर फोकस करना है अभी के हिसाब से। हापुड़ करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है 2025 तक? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 17 नगर निगम है 2025 तक। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो 70वां नगर निगम बना था वो बना था शाहजहांपुर। शाहजहांपुर बना था। ठीक है। ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनसंख्या 2011 में लगभग कितनी थी? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 28 लाख। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से बढ़ता शहर कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नोएडा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो यह 19.3%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 79.7%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का हृदय क्यों कहा जाता है? तो इसमें ये क्षेत्रफल में भी बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है इसमें, मुख्य संस्कृति भी यहाँ पे रहती है। ठीक है।
तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। मध्य में स्थित होने के कारण विशाल जनसंख्या, हिंदी बेल्ट की मुख्य संस्कृति, गंगा जमुना तहजीब के कारण। ठीक है, तो ये आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके ये भी बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 60 में से आपके कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।